हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सजल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजल गुप्ता। दोस्तों, मैं आपको अलग अलग बिजनेस के बारे में बताता रहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कैसे एक रेडीमेड कपड़े की दुकान अपन ओपन कर सकते हैं। तो एक रेडीमेड कपड़े की दुकान या साड़ियों की दुकान, क्यों कपड़े में केवल साड़ियां या रेडीमेड या बच्चों का नहीं, इसमें पूरा कलेक्शन आता है। तो हम एक एक सेगमेंट की बात करेंगे। अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, आज हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि हम एक दुकान कैसे खोलें। एक रेंटल दुकान, अगर आपकी खुद की दुकान नहीं है हम उस पर भी बात करेंगे। अगर आपके पास दुकान खुद की है और आप कपड़े का स्टार्टअप सोच रहे हैं, आप कपड़े का काम करने का अपने गांव शहर में, सोच क्या खर्चा आएगा, कैसे सिस्टम बनेगा, हम एक एक चीज पर आज धीमे से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज, अगर आप कपड़े का व्यापार सोच रहे हैं तो आपका बजट क्या है। मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनली, क्योंकि मैं इस कपड़े के सेगमेंट से बहुत इन्वॉल्व रहा हूं, तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर आप 50,000 1 लाख के नीचे से अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कपड़े के सेगमेंट में, तो आप बिल्कुल मत घुसिए। क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख रुपए आप अगर कपड़े का कोई शोरूम छोटा सा भी खोलें, छोटी सी शॉप भी खोलें, तो इतने का तो केवल फर्नीचर लग जाता है। तो इतने में आप व्यापार की बात 1 लाख से ऊपर तक की करते हैं। अब यहाँ डिपेंड करती है आपकी लोकेशन, कि आप शहर में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं जहां भी लगभग 10 लाख पॉपुलेशन है, एक मान सकते हैं 10,000 का एवरेज गांव है, कोई 15,000 20,000 तक पॉपुलेशन हम मान के चलते हैं, इस क्षेत्र में आप रहते हैं। अगर आपसे आपके गांव से जुड़े कोई गांव है, आपके गांव में मुश्किल से 5 10 15 इतनी ही शॉप है केवल, यहाँ आप व्यापार करते हैं, या इस एरिया में आप जहां डालना चाहते हैं वहां पर 10 15 दुकान ही है केवल पूरे मार्केट में, तो इस सेगमेंट पे अगर बात करते हैं, कपड़े कोई घाटे का सौदा इसमें है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि राहतिया बचता है, कपड़े में राहतिया ज्यादा हो जाता है। हाँ, एक फैक्टर है, लेकिन आप इस पे थोड़ा अगर विचार करेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ पर कभी भी नुकसान आपको नहीं होगा अगर आप कुछ स्टेप्स अगर लेते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कपड़े का काम शुरू करते हैं, उनका काम बंद भी हो जाता है। किन कारणों से होता है हम उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आपने क्या बजट रखा। फाइनेंशियली आपने 1 लाख प्लस बजट रखा, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख तक की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। दूसरी चीज, आप किस एरिया में अपनी दुकान खोल रहे हैं, गांव में या शहर में, दोनों पर चर्चा करेंगे। तीसरी हम बात करेंगे कि हम जो लागत लगा रहे हैं, क्या एक बार जो हमने इन्वेस्ट कर दिया उतने में काम हो जाएगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। चौथी बात हम बात करने वाले हैं, क्या एग्रीमेंट पे आप शॉप है, आपकी खुद की निजी शॉप है, उसका क्या हिसाब किताब रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। पांचवा फैक्टर हमारा रहेगा दोस्तों, लास्ट एंड वन ओनली फैक्टर, कि आप माल कहां से लेंगे, अपने नियरेस्ट होलसेलर से या दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, इन सभी जगह पर जाकर। इन सभी पर हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। मेरा खुद का भी इस पे अपना निजी अनुभव भी रहेगा। अब हम सबसे पहले बजट की बात करेंगे। बजट में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, आपका जैसे बजट हम एक मानकर चलते हैं 5 लाख रुपए का है। अब हम इसमें पूरा 5 लाख का माल तो कतई ही नहीं बनने वाले। हमारा 1 लाख फर्नीचर का जाएगा, 2 से 2.5 लाख रुपए का हम स्टार्टिंग में माल रखेंगे। अब इसमें भी आपको ये विचार करना होगा, आप अगर गांव में रहते हैं तो क्या आप रेडीमेड बच्चों का अकेला काम करना चाहते हैं, या आपके यहाँ मल्टीपल मल्टीपल का सेंस ये है कि आपके यहाँ साड़ी भी बेचते हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी, ऑल टोटल कपड़े मिक्स में आपको रखने पड़ेंगे। ये आपको अपने मार्केट के हिसाब से आपको रिसर्च करना पड़ेगा अपने मार्केट के लिए। दूसरी चीज, अगर आप ऐसे मार्केट में जहां पर केवल और केवल 10 से 15 दुकानें हैं और वहां पर केवल मल्टीपल आइटम रखे जाते हैं हर दुकान पे, बच्चों से लेके बूढ़ों तक के आइटम रखे जाते हैं और कपड़ों में, और आप ऐसी जगह पे अगर ये इस टाइप से शॉप खोलना चाहते हैं कि मैं केवल मेंस बियर बेचूंगा, तो वहां पर आपको ये समझना होगा कि क्या मेरा मेंस बियर अकेला चल सकता है, क्या मेरे बच्चों का सेगमेंट अकेला चल सकता है। ये आपको वहां पर खुद मार्केट में जानकारी, आप जब घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे मार्केट की क्या स्थिति है, आपको खुद भी आइडिया लगेगा। ये आपको खुद से अपने आप से रिसर्च करना होगा, क्योंकि जब जिस व्यापार में आप 5 लाख 3 लाख की पूंजी लगाने वाले हैं तो रिसर्च भी आपको ही करनी होगी। यहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव पे बता रहा हूँ, लोगों के अनुभव पे बता रहा हूँ, लेकिन रिसर्च आपको स्वयं ही करनी होगी। इस बात पे मेरा आपसे जोर रहेगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि माल अगर आपने सोच ही लिया है कि हमको खोलना है, इस एरिया में खोलना है, इस हिसाब से खोलना है, खोलिए।
कोई दिक्कत नहीं है, आप अरेंजमेंट भी कर लेंगे। लेकिन माल कहाँ से लें? आप मान के चलिए एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां से नियरेस्ट 100 किलोमीटर में आपको होलसेल में मार्केट मिल रहा है, होलसेल में माल मिल रहा है, उधार में भी माल मिल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आप कोशिश करें कि आपके जो नियरेस्ट में होलसेलर्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनसे अपना सिस्टम बनाएं, उधार में माल लें, थोड़ा थोड़ा वो हर हफ्ते में पेमेंट उनका करते जाएं। इससे आपका रोटेशन बन जाएगा। जब आपको लगने लगेगा कि आपके व्यापार चलने लगा है और सफल होने लगा है तो आपका सिस्टम भी बैठ जाएगा। शुरुआती में अगर आपने बहुत ज्यादा माल ले लिया और आप पेमेंट नहीं कर पाए, आप उसी हिसाब से माल लेंगे जिस हिसाब से आप पेमेंट, सपोज करिए आपको 50,000 का उधार माल आपके जो नजदीकी व्यापारी है उसने आपको दे दिया शुरुआती में। अब उस 50,000 से आपको माल पहले सेल करना है, उसमें से 5, 10,000, 15,000 अपना मुनाफा रखना है। इसके बाद आप उसको रोटेशन वाइज घुमाते जाएंगे। इसमें क्या है, मुनाफा, बहुत लोग पूछ रहे थे कि मुनाफा इसमें कपड़े के काम में कितना होता है। अगर आपके एरिया में फिक्स रेट चलता है तो मैं आपसे कहूंगा फिक्स रेट पर फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके गांव में मोल तोल बहुत चलता है, क्योंकि अधिकतर गांव देहात क्षेत्र में मोल तोल बहुत चलता है, तो इन दोनों फैक्टर पे अलग अलग आपको खुद सोचना होगा। अगर आप फिक्स रेट करते हैं तो आपका मार्जिन 35 से 40% इनफ है कपड़े में। और अगर आप कपड़े में रिटेल में आप गांव देहात में अगर मोलतोल वाली शॉप रखना चाहते हैं कि सामने वाला कहे, जैसे मान के चलिए कोई 100 रुपए की चीज है, आप उसको 200 रुपए बताएंगे, फिर उस पर आपको 100% का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। इससे आपको दिमाग में ये रहे, जैसे आपको कोई चीज 500 रुपए की पड़ी है, अब आप उस पर रेट जो मेंशन करेंगे वो जस्ट डबल 1000। इसका कारण क्यों है? ताकि आपको भी ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। जिस चीज पे आपकी 1000 डले हैं, आपको पता है कि वो मेरी 500 रुपए खरीद की है। अब जब आपको पता है कि वो मेरे 500 रुपए की खरीद की है तो आप उसको 600, 700, 800 जितने में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है आप उतने रेट में बेच सकते हैं उसको। मोल तोल का यही सिस्टम रहता है। आप फिक्स रेट में जो चीज आपको 500 पड़ रही है उसमें आपने 700 रुपए मेंशन कर दिया। 700 रुपए मतलब कि आपका लगभग 40% हो गया। तो इट्स इनफ। 40% बहुत है एक कपड़े के मार्जिन में। लेकिन होता क्या है, जहाँ मोल तोल चलता है वहां कोई चीज हम 600 की भी बेच देते हैं, कोई चीज 800 की भी बेच देते हैं। तो लगभग एवरेज हमारा 40 से 50% ही निकल कर आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। और लॉस होने के भी बहुत कम चांसेस रहते हैं। मोल तोल में आप कोई भी चीज बेच सकते हैं। तो ये आपको अपनी सिचुएशन, अपनी दुकान की लोकेशन के हिसाब से आपको ये चीज करना होगा। इस चीज का बेहद ध्यान दें। अगर आप थोड़ा थोड़ा सेगमेंट हर आइटम का रखें तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए की लागत बड़े आराम से इस बिजनेस में लग जाती है। बाकी आपको बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। अब नेक्स्ट फैक्टर इसमें यह भी है कि आपने दुकान खोली और आपकी दुकान नहीं चली, तब आप क्या करें। इसीलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूं कि नजदीकी होलसेलर से लें, ताकि अगर आपका 5-6 महीने साल भर काम नहीं चला तो आप वो सेम माल अपना उस होलसेलर को पकड़ा देंगे। उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा आप एक दुकानदार से, क्योंकि वो 100 दुकानदारों से काम करता है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप इस सफल हो जाते हैं तो फिर बढ़िया है, आपका रोटेशन इसमें बनता चला जाएगा अगर आपकी सेलिंग अच्छी खासी निकल रही है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आप कोई भी हमें सुझाव। धन्यवाद।